Hello student, we have already discussed salient feature of the medieval period, terms used for Indian subcontinent and influence of geography on history. Today we are discussing about sources. यहाँ हम बात करेंगे sources की, यानी कि स्रोत. देखिए हिस्टोरियन जो थे वो अपने स्टडी के बारे में या फिर पास्ट को जानने के लिए वो सोर्सेस पे डिपेंड होते थे. उन्हें जो पास्ट के बारे में पता चलता था वो किसके थ्रू पता चलता था? वेराइटीज़ ऑफ सोर्सेस के थ्रू उन्हें पता चलता था. तो वो पूरी तरीके से डिपेंड किस पे थे? वो सोर्सेस पे डिपेंड थे. जो सोर्स मटेरियल था, सोर्स मटेरियल पास्ट में जो इवेंट्स होते थे उनके बारे में उन्हें रिलायबल इंफॉर्मेशन देता था. और मिडाइवल पीरियड में जो रिटर्न रिकॉर्ड्स थे, हिस्ट्री के जो रिटर्न रिकॉर्ड्स थे, वो गुड एग्जांपल हैं हमें उस काल की बेटर इंफॉर्मेशन देने के लिए. देखिए यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट सोर्सेस है वो है लिटरेसी सोर्सेस, यानी कि साहित्यिक स्रोत. लिटरेसी सोर्सेस मिडाइवल पीरियड का एक मुख्य विशिष्ट विशेषताओं में से एक है. दी अर्ली राइटिंग, प्रारंभ में जब हम लिखते थे तो कब किसका यूज़ करते थे? हम लिखने के लिए पाम लीव्स का यूज़ करते थे या फिर ब्रिच बार्क का यूज़ करते थे. उसके बाद में 13th सेंचुरी में पेपर आया और उसके बाद हम किसका यूज़ करने लगे लिखने के लिए? पेपर का यूज़ लिखने लगे थे. और जब पेपर का प्रयोग करने लगे थे हम, उसी बीच में किसका अपीयर आया था? क्या सामने आई थी हमारे सामने? बुक्स, किताबें बनाई गई थी उन्हीं दिनों में. और यहाँ पे दे रखा है सिंस देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, उन दिनों में क्या नहीं था? उन दिनों में प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी. इसलिए स्क्राइब्स ने क्या किया था? हस्तलिपियों यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट को हाथ से ही कॉपी किया था. ये मैन्युस्क्रिप्ट और डॉक्यूमेंट्स हिस्टोरियन के यानी कि इतिहासकारों की बहुत सारी डिटेल में हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी देते हैं. देखिए लिटरेसी सोर्सेस में इंक्लूड है, सबसे पहले है ऑटोबायोग्राफी ऑफ मेमोरीज, यानी कि द मेमोरीज ऑफ बाबर एंड जहांगीर वर एट ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट्स ऑफ देयर पीरियड. बाबर और जहांगीर की मेमोरी उनके काल की आत्मकथनात्मक लेख थे. सेकंड है बायोग्राफी एंड क्रोनिकल्स, यानी कि बायोग्राफी जीवनी और इसको बोला जाता है इतिहास. बायोग्राफी और इतिहास, विभिन्न लेखकों ने विभिन्न शासकों या फिर वेरियस ऑथर्स, वेरियस रूलर्स और राजवंशों के जीवन या उनकी बायोग्राफी और उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में इतिहास लिखा गया था. यानी कि ऑथर्स ने क्या किया था? बहुत सारे ऑथर्स ने रूलर्स के बारे में और उनके द्वारा जो एक्टिविटीज़ की जाती थी, यानी उनके द्वारा जो काम किया जाता था, उनकी डायनेस्टी के बारे में, वो किस तरीके से शासन करते थे, उनके रूल्स क्या क्या थे, ये सभी हमें इंफॉर्मेशन इतिहासकार यानी कि जो इतिहासकार थे, जो ऑथर्स थे, वो हमें देते थे. वो उनकी जीवनी जरूर लिखते थे, वो जो जो काम करते थे उनके बारे में भी वो लिखते थे. द मिडाइवल chronicles which were written by contemporary author were either court historian of freelancers. देखिए मध्ययुगीन कालक्रम में यानी कि मिडाइवल क्रोनिकल्स में जो ग्रंथ बन गए थे वे समकालीन लेखकों द्वारा लिखे गए थे. जो वहाँ के कंटेम्प्रेरी ऑथर्स थे उनके द्वारा ही लिखे गए थे. उनमें से कुछ विदेशी यात्री भी आए थे जिन्होंने क्या किया था? जिन्होंने भारत के बारे में लिखा था. थर्ड है इलिस्ट्रेटेड लिटरेसी वर्क. सेवरल लिटरेसी वर्क बाय इंडिजीनियस राइटर्स वर आल्सो ब्राउट आउट. देखिए लेखकों द्वारा कई साहित्यिक कार्यों को भी सामने लाया गया था और इन साहित्यिक कृतियों में तुजुक ए बाबरी, आईने ए अकबरी, तुजुक ए जहांगीर जैसी आत्मकथाएं और संस्मरण भी शामिल थे. इनका चित्रण बहुत सुंदर चित्रकारी से किया जाता था. जब इनके बारे में लिखा जाता था तो बहुत सुंदर चित्रकारी द्वारा किया जाता था, जिसे हम चित्रकला के नाम से जानते हैं या जिसे हम चित्रकला कहते हैं. जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ये कला और पेंटिंग के विकास पर भी के लिए भी एक गुड डील करते थे.
अब हम यहाँ बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर्स की। फर्स्ट है इस्लामिक अकाउंट। ट्रैवलर्स फ्रॉम अब्रॉड गिव्स अस इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन इन मिडाइवल। विदेशी से आने वाले यात्री हमें मध्यकालीन भारत में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। अल सुल्तान महमूद गजनी द्वारा अपनी किताब उल हिंद में जो उसने विजय प्राप्ति की थी, तो उस विजय के दौरान भारत के बारूजी के खाते को मध्यकालीन भारत का सबसे अच्छा खाता माना जाता है। उस टाइम उसने जो विजय प्राप्ति की थी, तो उसने एक अपनी किताब में, उस किताब का नाम था किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, और ये मध्यकालीन काल का सबसे अच्छा अकाउंट माना जाता है। उसने अपना वहाँ पर काफ़ी वर्चस्व स्थापित किया था, उसने वहाँ पे शासन किया था, भारत पर अपना शासन किया था। बारूजी उसके बाद आया था मार्को पोलो। तो मार्को पोलो ने चीन से फारस 1292 की बात की जा रही है, 1292 में चाइना से पारसिया तक दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों से वो होकर गुजरा। मार्को पोलो जब वो चीन से यानी कि चाइना से पारसिया तक दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों से होकर गुजरा, तब उसने क्या किया, उसने दक्षिण भारत के सामाजिक शिष्टाचार और रीति रिवाजों का बहुत अच्छा वर्णन किया था, उनके बारे में बहुत अच्छे से बताया था।